हेलो दोस्तों, ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इसमें एलिस की फाइट अपर वर्ल्ड के लोगों से होने वाली है। और जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो जैसा कि हमने पिछली एपिसोड में देखा था, एलिस की फाइट अपर वर्ल्ड के लोगों से होती है, जहाँ पर एलेक्स उन सभी को एक ट्रैप में फंसा कर मार डालता है। और फिर एलेक्स को पता चलता है कि होलीवर्ड और चैम्प को किसी ने मार डाला था, जिस वजह से एलेक्स को बहुत ही ज़्यादा दुख पहुँचता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि एलेक्स के सामने अब चैम्प और होलीवर्ड की लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि दोनों अपनी पिछली फाइट में मारे गए थे। और इस सब से एलेक्स काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगता है और उसकी आंखों में आंसू भी थे। और उसे अब चैम्प और होलीवर्ड के साथ बिताए गए पुराने लम्हे याद आ रहे थे। और अब एलेक्स कहता है कि मैं तुम दोनों को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें वापस जिंदा देखना चाहता हूँ। और अब एलेक्स चैम्प के स्पिरिचुअल अवेयरनेस माइंड को देखने लगता है, तो उसे वो फाइट दिखाई देती है जहाँ एक बंदे ने उन दोनों को बुरी तरीके से घायल कर दिया था, लेकिन फिर भी चैम्प ने मरते हुए उस बंदे को मार दिया था। और अब शिया को पता चलता है कि अभी भी ये दोनों बच सकते हैं, इसलिए शिया उस संतरी का रस निकालता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम दोनों बहुत ही जल्द रिकवर हो जाओगे। और ऐसा कहते ही एलेक्स उस संतरी का रस उन दोनों के ऊपर डाल देता है, जिससे वो दोनों थोड़ा सा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद लग रही थी कि शायद ये दोनों अब ठीक हो जाएंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि चैम्प और होलीवर्ड बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिकवर हो रहे होते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम अवर वर्ल्ड में एक बंदे को देखते हैं, जो वहाँ मौजूद एक बंदे को बता रहा था एंगली और उसके साथ ही मारे गए हैं, जिसे एलेक्स नाम के एक बंदे ने मार डाला है, जो गोल्ड कंडेंसेशन सेक्ट से है। और उसने उनको एक डोमेन में फंसा के मारा है। लेकिन तभी वहाँ खड़ा बंदा बोलता है कि लगता है एलेक्स की मुलाकात मेरी जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे से नहीं हुई है, जिसके पास डिवाइन फायर है। लेकिन तभी उसके सामने बैठा हुआ मास्टर कहता है कि अगर तुम उसे मारने जा रहे हो तो अपनी तैयारी करते हुए जाना। लेकिन वो बंदा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है, तो वो किसी की भी बात नहीं सुनता है और इसे किसी बात का डर नहीं था। और वो कहता है कि एलेक्स मेरे बाल के बराबर है, वो मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर वो कहता है कि मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। ऐसा कहते हुए वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम हेवन मैंडिन पवेलियन को देखते हैं, जहाँ आसमान में एक पोर्टल खुल रहा था। और ये देखकर उस पवेलियन के बंदे बाहर आते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनके पवेलियन में अटैक होने वाला है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, उन सभी को स्पिरिचुअल एनर्जी चेन से जकड़ लिया जाता है। और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो अपर वर्ल्ड का बंदा था, सिल्वर विंग्स, जो यहाँ अब शियाओ से बदला लेने के लिए आया था। और अगले सीन में हम चैम्प और होलीवर्ड को देखते हैं, जो अब ठीक हो गए थे और एलेक्स को बता रहे थे कि वो कैसे उनने उस बंदे से फाइट की थी, जहाँ पर उन्होंने ट्रीपॉड का यूज़ किया था। लेकिन उस बंदे का अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और अब जब एलेक्स उस ट्रीपॉड को मांगता है तो वो बताते हैं कि उस अटैक के बाद उस ट्रीपॉड में क्रैक्स आ गए थे, जिसके बाद वो ट्रीपॉड ब्लास्ट होकर डिसअपीयर हो गया था। यह सुनकर एलेक्स उनसे कहता है कि अब हमें अपनी लाइफ के लिए उनसे फाइट करनी होगी, जिस पे चैम्प कहता है कि उनसे फाइट करने का मतलब है सिर्फ मौत, क्योंकि उन लोगों से जीता नहीं जा सकता है। इस पे जिनवी एलेक्स को समझाता है अभी वो उनसे लड़ने ना जाए और अपनी जान अभी खतरे में ना डाले, जिस पे एलेक्स कहता है कि मैं उनसे अभी लड़ने नहीं जा रहा हूँ, ना उनके हाथों मरने वाला हूँ। फिर वो कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है हम सभी की पावर को बढ़ाने की, जिसके बाद एलेक्स चैम्प से उस मैजिक स्वॉर्ड को मांगता है। तभी वहाँ एक बंदा आकर के बताता है कि हेवनली मैंडिन पवेलियन पर अटैक हुआ है। और ये सुनकर एलेक्स चौंक जाता है। फिर ये सीन ही कट हो जाता है और अगले सीन में हम सिल्वर विंग्स को देखते हैं, जिसने पूरे हेवन मैंडियन पवेलियन को तबाह कर दिया था। तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है और सिल्वर विंग्स को देखकर समझ जाता है ये बंदा तो यांग ली से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो तभी सिल्वर विंग एलेक्स को देखते हुए कहता है कि तो तुम ही हो एलेक्स। जिस पर एलेक्स उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर सिल्वर विंग एलेक्स को बताता है कि वो किंगडम ऑफ हेवन से आया है। तभी सिल्वर विंग एलेक्स से एंशिएंट होली हाउस के बारे में पूछते हुए कहता है और तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए एलेक्स अपनी फिंक्स टेक्निक का यूज करता है। लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही कम थी, क्योंकि सिल्वर विंग ने वहाँ इनविजिबल फील्ड बना रखा था। और अब एलेक्स किसी तरीके से टेलीपोर्ट होते हुए उसके अटैक से बच जाता है। इसके बाद सिल्वर विंग एलेक्स से बोलता है कि ये तो बस छोटा सा एरिया है और अभी तो मेरे हाथों में इससे भी भयानक डेड ट्रेजर है। और अब तुम मुझे बताओ तुमने कैसे एंगली और बाकी सबको मारा था, वो सब लोग कैसे तुम्हारे पीछे उस फॉर्मेशन एरिया में फंस गए थे, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रेजर है। यह सुनकर एलेक्स समझ गया था कि इस बंदे को अपनी चाल में नहीं फंसाया जा सकता है। इसके बाद एलेक्स तुरंत अपने आर्मर को बाहर निकालते हुए अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को बुला लेता है
और उसी वक्त सिल्वर विंग एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। तभी एलेक्स उसके अटैक को रोक देता है और उस ट्रेजर को देखकर वो अब शॉक हो गया था और सोच रहा था कि ऐसा रेयर ट्रेजर अब कैसे लोअर वर्ल्ड में आया। फिर सिल्वरली कहता है कि इसी की मदद से तुमने यांग ली और बाकी सबको धोखा दिया था, लेकिन मुझे तुम फंसा नहीं सकते हो। लेकिन यहाँ एलेक्स जान गया था कि उसका आर्मर ये पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसे रिपेयर और अपग्रेड करना काफ़ी ज़रूरी है। तो फिर एलेक्स उसे अपडेट करने लगता है। लेकिन यहाँ सिल्वर विंग एलेक्स से कहता है कि तुम अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ मुझसे नहीं लड़ सकते हो, तुम्हारे पास ये आर्मर ही क्यों ना हो। और ऐसा कहते ही सिल्वर विंग एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक को एलेक्स डॉज कर लेता है। और फिर एलेक्स देखता है कि उसकी स्वॉर्ड बहुत ही तेज़ से काँप रही होती है। और दूसरी तरफ सिल्वर विंग एलेक्स से कहता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। एक तो पहले मुझे बता दो कि एंशिएंट होली हाउस कहाँ पर है, या फिर वो आर्मर मेरे हाथों में दे दो, या फिर तीसरा तुम अपने आप को खुद ही मार लो। और ऐसा कहते ही उन दोनों में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है और दोनों में आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट हो रही थी। तभी एक अटैक से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और अब सिल्वर विंग कहता है कि मुझे पता था कि तुम फाइट का ही ऑप्शन चुनने वाले थे। और ऐसा कहते ही सिल्वर विंग एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल बना लेता है और उस बॉल से एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। और उस अटैक को काउंटर करने के लिए एलेक्स फिर से अपनी फिनिक्स टेक्निक का यूज करता है और साथ ही अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की मदद से सिल्वर विंग के एनर्जी बॉल पर अटैक करके उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उस एनर्जी बॉल की अटैक से शियाओ भी पीछे हो गया था। तभी सिल्वर विंग भी कहता है कि तुम उस बंदे की तरह ही जिद्दी हो जिसने इस हेवनली मैंडिन पवेलियन को बनाया था। यह सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि वो मास्टर की बात कर रहा है, जिस पर सिल्वर विंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि उसका क्या नाम था, लेकिन वो लास्ट बंदा था जिसे मैंने मारा था और उसे मारकर मैं अपने सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन गया था। ये बात सुनकर शियाओ समझ गया था कि इसलिए ये स्वॉर्ड काँप रही थी, क्योंकि ये अपने मास्टर का बदला मांग रही है। और ये सब सुनकर एलेक्स का खून खौल उठता है और फिर वो कहता है कि अब बात मेरे मास्टर की है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगा। जिस पर सिल्वर विंग एलेक्स को चैलेंज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है और एक बार फिर से उन दोनों के बीच में स्वॉर्ड फाइट स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों की फाइट करने से बहुत सारा ऑरा निकल रहा था। तभी एक बार फिर से सिल्वर विंग अपनी इस स्पिरिचुअल चेन का यूज करते हुए एलेक्स को उसके अंदर कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उस चेन को अपनी स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तभी अचानक से एक चेन एलेक्स की स्वॉर्ड को जकड़ लेती है और वहीं दूसरी चेन एलेक्स के दूसरे हाथ को जकड़ लेती है और ऐसे ही धीरे धीरे करके उन चेनों ने पूरी तरीके से एलेक्स की बॉडी को जकड़ लिया होता है। इसके बाद सिल्वर किंग कहता है कि तेरा गेम खत्म बच्चे, अब मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगा और तुझे मारकर तेरा सिर यहीं छोड़ दूंगा, जिससे कि मैं सोल सर्चिंग टेक्निक को परफॉर्म कर सकूं। अब यहाँ एलेक्स का काम तमाम होने वाला था। तभी उसके स्वॉर्ड से एनर्जी निकलकर चेन को तोड़ती हुई उसको आज़ाद कर देती है और सीधा जाकर सिल्वर विंग के ऊपर अटैक कर देती है। और तभी यहाँ पर एलेक्स के एंड सेंटर मास्टर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एलेक्स उन्हें ग्रीट करने लगता है और मास्टर को वहाँ देखकर सिल्वर विंग काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें तो मैंने बहुत पहले ही मार दिया था। जिस पर वो मास्टर कहते हैं कि तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन मेरे जुनून को कैसे मारोगे जो किंगडम ऑफ हेवन को ख़त्म करना चाहता है। इसलिए एक आखिरी बार मैंने जन्म लिया है तुम्हें मैंने मारने के लिए। जिस पर सिल्वर विंग कहता है कि अच्छा तो ये बस तुम्हारा जुनून है, तो आज मैं ऐसे भी ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ मास्टर अपनी शॉट को अपने पास वापस बुलाते हैं और सिल्वर विंग के ऊपर स्लैश अटैक करते हैं, जिससे सिल्वर विंग पीछे हो गया था। तभी सिल्वर विंग दोबारा से मास्टर के ऊपर एनर्जी बॉल और स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। अब मास्टर उसके बीच में फंसे थे, लेकिन वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से बच जाते हैं। इसके बाद सिल्वर विंग लगातार अपनी स्वॉर्ड से मास्टर के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन उसका एक भी अटैक मास्टर को नहीं लगता है। और जब सिल्वर विंग देखता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो वो खोखली धमकी देता है कि मैं तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगा। फिर मास्टर अपनी पावर से सिल्वर विंग की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर सिल्वर विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर उसे ऐसा नहीं करने देते हैं और उस पोर्टल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिससे वो भागने वाला था। अभी देखकर सिल्वर विंग किंगडम ऑफ हेवन की असली ताकत का यूज करता है और वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन को लिखते हुए वहाँ पर एक ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन बना देता है, जिसमें मिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग की सोल कैद थी, जिसमें बहुत सारे डीमंस की पावर थी। तभी उस फॉर्मेशन के अंदर से ब्लड डीमन का जन्म होता है और वहाँ पर सिल्वर विंग उसे मास्टर को मारने का ऑर्डर देता है। तभी ब्लड डीमन मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी मास्टर वहाँ पर एक साइक्लोन फॉर्मेशन को बनाकर उसके अटैक को डिफेंड कर रहे होते हैं और ये अटैक मास्टर का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी चपेट में वो ब्लड डीमन भी आ जाता है और साथ ही मास्टर अपने साइक्लोन से सिल्वर विंग के बनाए उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे अब सिल्वर विंग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि उसके मुँह से खून निकलने लगता है
और उसे वहाँ पर मास्टर की ताकत का अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद मास्टर अपनी फाइनल स्वॉर्ड अटैक से सिल्वर रिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।